पहले देखो जा हम भोजपुरी बोलिया चूंकि समय का मिला है साथियों जो 11 सितंबर 2024 को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई ने दिल्ली रामलीला मैदान में जो आह्वान किया है उसके स्वागत में आपका बोलूंगा। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि SC/ST जो कैटेगरी है उसमें वर्गीकरण किया जाएगा। मतलब एसी में धोबी दुसार चमार कई जाति आवेला और जो केंद्र की सरकार है 2 अप्रैल 2018 की रणनीति में जो फेल हो गई यानी 2 अप्रैल 2018 को केंद्र की भाजपा सरकार मोदी सरकार ने सीधे SC/ST एक्ट को हटाने का प्रयास किया। जब उसमें वो विफल हो गई तो पुनः 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर SC/ST एक्ट को पुनः विफल करने का प्रयास किया गया है। साथियों तो मैं चाहूंगा कि 11 सितंबर के भाई के आह्वान पर जनपद बलिया से अधिक संख्या में आप लोग दिल्ली के रामलीला मैदान तक पहुंचे ताकि भाई को ये आवाज हो अब तक बलिया सोया हुआ था लेकिन अब जाग गया है। भाई एक शब्द बोलते मैं इसको बोल के खत्म करूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है और वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है क्या हमारे दिल में। साथियों 21 अगस्त 2024 को जो SC/ST आंदोलन का आह्वान किया गया था उसमें मैंने देखा कि 90% SC केवल चमार लोग उपस्थित रहे उस आंदोलन में। और आज से 4 महीने पहले यानी लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे यूपी के 2 नौजवान साथी एक राहुल भैया एक अखिलेश भैया के नाम डेवलप में सुन हुआ था। एक हाथ में बाबा साहब का संविधान और एक हाथ में बाबा साहब की फोटो लेकर संविधान बताओ आरक्षण बताओगे आवाज लगाने वाले। जब सभी मायने में संविधान पे आरक्षण पे आंच आई तो 1 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक इन दोनों नौजवानों ने किसी भी तरह कोई कमेंट ट्वीट नहीं किया कि वाकई में हमारा संविधान हमारा आरक्षण खतरे में, इसका हमें समर्थन करना चाहिए। केंद्र की भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट का हमें विरोध करना चाहिए। लेकिन कहीं सही कहे तो हमारे बहुजन समाज को केवल बेवकूफ बनाया गया। तो मैं इस बहुजन समाज से अपील करूंगा कि असली और नकली की फर्क करिए। हमारा नेता जो हमारा हमदर्दी है हमारा मसीहा है उसको परखिए। आप लोग चुनाव के दौरान तो तमाम लोग आते हैं लेकिन 21 वाले आंदोलन में बता दीजिए पूरे देश में कभी भी अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने किसी तरह से आदिवासी शब्द इस SC/ST वर्गीकरण के लिए बोला है। अगर इसके बाद भी हमारे बहुजन समाज की आंखें नहीं खुली तो चंद्रशेखर भाई सर्वोच्च वोट किया थी। साथियों हमारा भोला भाई समाज है उसी समाज से मैं भी हूँ लेकिन हमारा तो क्रांतिकारी तरह हम गलत ना हो तब केवल समाज मिला। लास्ट में अपनी बात को एक शेयर के माध्यम से समाप्त करूंगा कि दरिया पे रुके नहीं डूबे में बगावत कर ली है। नादान ने समझ बुजुर्गों को लहरों में बगावत कर ली है। हम परवाने हैं बहुत समा मरने को किसको खो दिया ऐ तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन में बगावत कर ली हो गर्दन में बगावत कर ली हो। इन सब शब्दों के बाद आप सभी को क्रांतिकारी चाहिए। हमारे दिल में उत्साह है जैसे मोदी जी ने हम लोग को सम्मान और स्वागत किए हैं। हम लोग भी जाके उसी तरह उनका सम्मान और स्वागत करेंगे जिस तरह हम जनता को किए हैं। और अपने आरक्षण के लिए जान देना भी होगा तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। साथ ही इसी बात पर मैं भी अपनी बातों को जान देती हूँ।
संस्कार, हमारा धन धरती जमीन अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, शिक्षा के बगैर मर रहे हैं। तो सबसे पहले जब तक हम लोग जगेंगे नहीं, शिक्षा नहीं लेंगे, तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। आइए शिक्षा के लिए तो कहना है और मैं अपने अतिथियों का स्वागत भी कर दूंगा। पढ़ब लिखब तो गुण पोरे पोर हो जाई, पढ़ब लिखब तो गुण पोरे पोर हो जाई, अमिल है मंजिल तो चारों ओर शोर हो जाई, तके तनो रखिया किया अनहरिया बाकी जिंदगी के रहिया अजोर हो जाई। शिक्षा में ताकत है। और स्वागत के लिए मैं अपने सभी आगंतुकों का कि कितने दिनों से था इंतजार, हमारे पूरे विधानसभा में पूरे जिले के जितने भी हम लोग पदाधिकारी हैं, हम लोग बड़ा परेशान थे इस कार्यक्रम को लेकर के। और मैं सही बता दूं तो मैं पार्टी के नाम पे मेरी पहली मीटिंग है, मैं किसी पार्टी में सबसे पहली बार आज हम किसी पार्टी में गए। अब तक मैं किसी पार्टी का दामन नहीं थामा था। आजीवन बाबा साहब के दिए हुए अधिकार का मैं उपयोग करता रहा बेशक, लेकिन पार्टी के नाम पे। और मैं बहुत आभार करता हूँ अपने सारे पदाधिकारियों का। तो हम लोग परेशान थे इसलिए कि जब कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे सफल बनाया जाएगा। तो कितने दिनों से अरे था इंतजार, और आए जो आप तो आई बहार, कबरिया की धरती पे बंदन है जी साहेब, स्वागत है और अभिनंदन है जी साहेब, स्वागत है और अभिनंदन है जी। देखिए साहब, हम लोग चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीमार भी भैया चाहिए 2 मिनट और ले हमारा 2 रुपया एगो तो मिशनरी गाय खाएंगे, दूसरा के हम विधानसभा अध्यक्ष हम के 2 वाली टाइम कर ठीक है, क्षमा चाहेंगे। हम चाहते हैं, मैं बड़ा कर से सोच रहा था कि साहब देखिए इस हमारे भीम आर्मी संगठन और आजाद समाज पार्टी में कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। क्योंकि जब तक हम अपने विचार को, जो हमारी धरोहर है, हम अपने विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को जब तक हम अपने लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक हमारे संगठन और पार्टी से लोग जुड़ेंगे नहीं। तो आज यह कार्रवाई हम लोग इतना सिस्टम दे करके अपने कुछ अधिकारियों को बुला करके उनके बातों को, उनके विचारों को, अपनी पार्टी के विचारों को, नीति और जो सिद्धांत है उसको रखने के लिए हम लोगों ने इनसे भी रिक्वेस्ट किया और आप लोगों को भी यहाँ पे इकट्ठा किया कि उनके विचारों को सुने और अपने आस पास अपने लोगों को बताएं। इसलिए हमारा कहना है कि कोई बहुजन तू माना कहना मानो भैया कि अरे कोई बहुजन तू माना कहना, हई आजादी के खुलल दुआरवा, आजाद की आजादी का दरवाजा खुला। ये आजाद की आजादी, हम मानसिक गुलाम थे, शारीरिक गुलाम थे, शैक्षिक गुलाम थे। तो ये हमारे बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के उस कारवा को, उस आंदोलन में हम शामिल होने, इसलिए वो आजाद की आजादी के लिए हम आपसे गुहार कर रहे हैं कि अरे वही बहुजन तुम्हारा कहनवा, हई आजादी के खुलल दुआरवा, तो मोर पतिया ले जइहर भैया नया समाचारवा, मोर पतिया ले जइहर भैया नया समाचारवा। हमको एक पैड भी जारी हुआ है, उस पे अपने पूरे विधानसभा के लोगों को नियुक्त करना है। तो हम उसी पैड के विषय में आपसे चर्चा करें। वो हमारी वही पार्टी है और वो पार्टी नहीं है, वो हमारे महापुरुषों का बहुत बड़ा लेटर जारी करने हैं अपने आंदोलन के लिए।
इसीलिए आपसे कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आजादी के आंदोलन में आप लोग शामिल होइए। क्यों कि बाबा भीमराव कांशी राम के कहनावा अरे कथा बनावल बहुजन चली ना बहानावा। बड़ा आदमी बहाना कैला सब हम बड़ा देरी से सुनत रही हैं केहू कहता मोबाइल स्विच ऑफ, तो मोबाइल स्विच ऑफ करने से हमारा आंदोलन नहीं करेगा। हम जिस दिन स्विच ऑफ हो जाएंगे उस दिन भी हमको मानना है कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा। एक आदमी के हट जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा, तो बहाना नहीं करना है। बाबा साहब के इज्जत पैदा इंसान ना रहे तो महिला समाज के लोग सम्मान ना रहे, भाई बहन लोग आई बढ़े अदालत तो चल गए कहा पाई लोग, समय देना पड़ेगा। बोलिए हाथ उठा करके जय भीम। बाबा साहब के इज्जत पैदा इंसान ना रहे तो महिला समाज के लोग सम्मान ना रहे, मनबात की घूंघट में रोज जिंदगी कलम चलावल आसान ना रहे, डीएम सीएम पीएम कोनो महिला ना बनती अगर हमारे बाबा साहब का लिखल संविधान ना रहे। महापुरुषों ने ये टेंट और सेंट जो हमारे